एक खूबसूरत हीरोइन, बॉलीवुड में राजेश खन्ना के साथ काम करने का शानदार मौका, एक वेकेशन और फिर पूरा परिवार गायब, और जब मिले तो सिर्फ कंकाल और एक खौफनाक साजिश की कहानी। ये कहानी है लैला खान की, राजेश खन्ना की फिल्म की वो हीरोइन जिसकी जिंदगी का कट हुआ मौत की एक डरावनी स्क्रिप्ट के साथ। लैला खान, असली नाम रेशमा पटेल। लैला ने साल 2002 में कन्नड़ फिल्म मेकअप से डेब्यू किया था। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन लैला अपने सपनों के साथ आगे बढ़ती रही। फिर साल 2008 में लैला को मिली लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अपने जमाने के जाने माने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म वफा अ डेडली लव स्टोरी में काम करने का मौका। ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई और लैला फिर गुमनाम हो गई। लैला का फिल्मी करियर इस तरह से गिर चुका था कि उसने बी और सी ग्रेडों की फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। लैला का फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल जारी था और तब मिली उसे एक और फिल्म जिसका नाम था जिन्नात। जिन्नात फिल्म के डायरेक्टर थे राखी सावंत के भाई राकेश सावंत। जिन्नात फिल्म को साइन करने के लिए लैला ने एडवांस में मोटी रकम भी ली थी। शूटिंग बस शुरू हुई ही थी कि आया एक ऐसा ट्विस्ट जिसने बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया। लैला ने गुपचुप तरीके से मुनीर खान नाम के शख्स से शादी कर ली थी। उन्हीं दिनों दिल्ली में ब्लास्ट हुए और ब्लास्ट के इस केस की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को एक गाड़ी मिली जो लैला की मां सेलिना के नाम पर थी। जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच आगे बढ़ी, लैला और उसके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थीं। लैला के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब उसको पता चला कि उसका पति मुनीर दिल्ली ब्लास्ट मामले में शामिल था और मुनीर खान बांग्लादेशी आतंकी संगठन हरकत उल जिहादे इस्लामी का सदस्य था। एक तरफ लैला के पति का आतंकी संगठन से संबंध, वहीं दिल्ली ब्लास्ट में मां सेलिना के नाम पर रजिस्टर कार का मिलना, इन सब से लैला और उसकी मां काफी परेशान थे। वहीं लैला बॉलीवुड में भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। यही सब देखते हुए लैला और उसकी मां सेलिना ने फैसला किया कि वो पूरे परिवार के साथ दुबई शिफ्ट हो जाएगी। मुंबई में सेलिना के नाम पर बहुत प्रॉपर्टी थी जिसे वो बेचना चाहती थी ताकि वो दुबई में आराम से रह सके। जिंदगी की इन्हीं सब उधेड़-बुन के बीच 30 जनवरी 2011 के दिन लैला अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर दूर इगतपुरी में अपने फार्म हाउस के लिए निकली। लैला का परिवार 3 कारों में सवार था जिसमें शामिल थी लैला खान, मां सेलिना, बहन हाशिमा, जुड़वा भाई बहन इमरान और जारा, कजन रेशमा और 3 पालतू कुत्ते। सभी लोग वेकेशन मनाने खुशी खुशी निकले थे। फार्म हाउस पर कुछ दिन हंसी खुशी बीते, खूब पार्टी की गई, डांस हुआ। ये एक परफेक्ट वेकेशन था। देखते ही देखते दिन आगे बढ़े और फिर 9 फरवरी का वो दिन आया जब आखिरी बार किसी ने लैला के परिवार से संपर्क किया था। 9 फरवरी के दिन लैला की मां सेलिना के पास उसकी बड़ी बहन का फोन आया। सेलिना ने अपनी बहन से ये बात छुपाई कि वो इगतपुरी के फार्म हाउस पर हैं। उसके बाद सभी के फोन बंद हो गए और फिर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। दिन तेजी से बीतने लगे। लैला की फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर परेशान थे। लैला का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फिल्म की शूटिंग रुक गई और लैला जो पैसे एडवांस में लेकर गई थी वो भी डूब गए। सभी को लगा कि लैला उनसे मोटी रकम लेके भाग गई है। तभी कहानी में एंट्री होती है एक जर्नलिस्ट की। उस जर्नलिस्ट को जब पता चला कि लैला खान नाम की एक हीरोइन लापता है तो उसने तहकीकात शुरू की और फिर धीरे धीरे खुलने लगे कई राज। रिपोर्टर की खोजबीन में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सच ये था कि सिर्फ लैला ही नहीं, लैला का पूरा परिवार लापता था। शुरुआत में पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया कि रिपोर्ट परिवार का ही कोई सदस्य लिखवा सकता है, लेकिन यहाँ तो लैला पूरे परिवार के साथ ही लापता थी। फिर सामने आए लैला के बायोलॉजिकल पिता यानी सेलिना के पहले पति नादिर पटेल। नादिर पटेल ने आखिरकार मार्च 2011 में लैला और उसके परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मुंबई पुलिस गुमशुदगी के मामले में जांच करती रही, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 1.5 साल गुजर गया। लैला और उसके परिवार की गुमशुदगी रहस्य बनकर रह गई।
गुमशुदगी के लगभग 1.5 साल बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक आतंकी हमला हुआ। जांच के दौरान आतंकी हमले की लोकेशन के पास लैला खान की कार मिली थी। उस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली थी। मीडिया में खबर फैली कि लैला खान और उसकी मां सेलिना लश्कर तैयबा के साथ मिलकर काम करती थी। आतंकी हमले के इस केस में 21 जून 2012 को परवेज इकबाल टाक नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। ये वही परवेज टाक था जिसने लैला खान की मां सेलिना से तीसरी शादी की थी। परवेज की गिरफ्तारी लैला खान की गुमशुदगी मामले में अहम कड़ी साबित हुई। परवेज टाक वो इकलौता शख्स था जिसे आखिरी बार लैला के परिवार के साथ इगतपुरी में देखा गया था। ऐसे में पुलिस का शक सीधा उसी पर गया। परवेज टाक ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि लैला और उसके परिवार की फरवरी 2011 में हत्या कर दी गई थी, लेकिन अगले ही दिन परवेज टाक अपने इस बयान से मुकर गया। उसने कहा कि लैला खान और उसका परिवार अभी जिंदा है। परवेज लगातार बयान बदल रहा था। मुंबई पुलिस आगे की पूछताछ के लिए परवेज टाक को अपनी कस्टडी में लेकर मुंबई आ गई। क्राइम ब्रांच की सख्त पूछताछ के बाद परवेज टाक ने फिर अपनी स्टेटमेंट बदली और इस बार जो उसने कहानी सुनाई थी वो बेहद हैरान करने वाली थी। लैला खान के सौतेले पिता परवेज टाक ने कन्फेस कर बताया कि वो लैला की मां सेलिना की हत्या करना चाहता था क्योंकि सेलिना उसके साथ नौकरों जैसा सुलूक करती थी। पागल लग रहा है, पागल आदमी का भी फोटो खींचा। अब घुमा आगे। और दूसरे मर्दों से उसके संबंध भी थे। साथ ही परवेज की नफरत का एक और बड़ा कारण था। सेलिना अपने परिवार के साथ दुबई शिफ्ट होने वाली थी और उसके नाम यहाँ कई प्रॉपर्टी और गाड़ियां थी। लैला की मां सब कुछ बेच देना चाहती थी। उन्होंने दुबई जाने से पहले अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने दूसरे पति के नाम करवा दी थी। परवेज इस बात से भी सेलिना से बहुत खफा था कि उसके होते हुए सेलिना ने पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरे पति के नाम क्यों कराई। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए परवेज ने अपने दोस्त साजिद के साथ हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत उसने मौका देखकर लैला की मां से कहा कि वो दुबई जाने से पहले परिवार के साथ वेकेशन पर इगतपुरी जाना चाहता है। लैला और उसके परिवार के इगतपुरी पहुंचने से पहले ही परवेज टाक अपने दोस्त को इगतपुरी पर बुला चुका था और एक दिन मौका पाते ही उसने दोस्त साजिद को फार्म हाउस पर चुपके से बुला लिया। वहां सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। उस दिन उसने सेलिना के सामने अपनी नाराजगी जताई और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सेलिना और परवेज फार्म हाउस के अलग फ्लोर पर थे और बाकी का परिवार अलग फ्लोर पर। मौके का फायदा उठाते हुए परवेज ने साजिद के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। साजिद ने सेलिना के हाथ पकड़े और परवेज टाक ने रॉड से उस पर हमला कर दिया। जिस वक्त सेलिना की हत्या की जा रही थी, ठीक उसी वक्त लैला खान भी वहां पहुंच गई। लैला खान को भी साजिद और परवेज ने मौत के घाट उतार दिया। पकड़े जाने के डर से परवेज और साजिद ने लैला और सेलिना के बाद फार्म हाउस पर मौजूद परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी। जो पालतू कुत्ते वो लोग अपने साथ लेकर आए थे उनको भी नहीं बख्शा गया। उन तीनों कुत्तों को भी बेरहमी से मार दिया। परवेज के कबूलनामे के बाद मुंबई पुलिस उसे इगतपुरी के फार्म हाउस लेकर गई। फार्म हाउस की दीवारों को देखकर पुलिस को लगा कि दीवारों को जलाने की कोशिश की गई है। फिर परवेज की निशानदेही पर पुलिस ने फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में स्विमिंग पूल के पास खुदाई शुरू की। खुदाई में पुलिस को लैला खान समेत परिवार के 6 लोगों के कंकाल मिले। सभी लाशों को एक के ऊपर एक गद्दों के बीच दफनाया गया था। हत्या करने के बाद परवेज टाक लश्कर तैयबा के आतंकियों की मदद से नेपाल भागने की तैयारी में था। हालांकि इससे पहले ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ जिसमें परवेज की गिरफ्तारी हो गई। लैला खान समेत 6 लोगों की हत्या के मामले में आखिरकार 12 साल बाद आरोपी परवेज टाक को सजा हुई। कोर्ट ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में रखा और सुना दी लैला के सौतेले पिता को सजाए मौत। लैला खान एक खूबसूरत चेहरा जो फिल्मी दुनिया में नाम कमाना चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी का क्लाइमैक्स लिखा गया खून, साजिश और आतंक से। कभी कभी सच फिल्मों से भी ज्यादा डरावना होता है।